नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल गाइडेंस में। तो जैसे कि मैं प्रोफेशन के बारे में भी बताती हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, एफर्मेशन कैसे देते हैं, रेमेडीज़ पे भी शेयर करती हूँ अपनी चैनल पे। तो आप जो पहले से जुड़े हुए होंगे तो उनको तो पता ही होगा, और जो लोग नए देख रहे हैं उनके लिए खुद का भी इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। मैं एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर हूँ। तो पिछले मैंने कुछ रेमेडीज़ भी शेयर की थी और अभी मैं प्रोफेशन के बारे में सीरीज़ कर रही हूँ, बना रही हूँ कि बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर के हिसाब से कौन कौन सी प्रोफेशन अच्छा होगा, आपके लिए सूट करेगा। तो आज मैं जो बताने आई हूँ, आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बातें बताने आई हूँ। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी के बारे में, मतलब उनके साथ अभी आपका बहुत दिन से कांटेक्ट नहीं है, या फिर आप किसी के बारे में सोच रहे हो बहुत ज़्यादा और अचानक से उनका कॉल या मैसेज आ जाता है आपके पास। तो आप भी बताते होंगे, अरे मैं तो याद कर रही थी या कर रहा था, तुम्हें ही 2 दिन से याद कर रहा था और सोच भी रही थी कि बात कर लूँ, या आप मेल हो फीमेल हो कैसे भी रेजोनेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो एक लड़की के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो ऐसा होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, या सारे के साथ ही होता है कि आप किसी को याद कर रहे हो, सोच रहे हो, उनके साथ बात कर लेते हैं, या मन में ही उनका कोई ना कुछ ना कुछ आपको याद आ रहा है और अचानक से वो खुद ही आ गए, आपके कॉल मैसेज कर लिया, मिलने आ गए कहीं पे, मतलब आपको ही उन्होंने कांटेक्ट कर लिया। तो ऐसा क्यों होता है? कोइंसिडेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर चीज़ यूनिवर्स में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो हर कोई, जैसे एक फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे कोई भी जैसे रेडियो हो गया, अलग अलग चैनल में अलग अलग फ्रीक्वेंसी को वो कैच करता है। हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, कोई भी हम लोग सिम यूज़ करें किसी भी कंपनी का, कहीं पे भी जाए उनका सिग्नल हो, तो जब उनसे कनेक्ट होता है तब वो नेट हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स में हर चीज़ का होता है, हम लोगों का भी होता है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, तो वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ, यूनिवर्स में जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। तो हम जब भी जैसे सोचते हैं वैसे ही हमारे लाइफ में वो चीज़ होती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो ऐसे ही आप जब भी किसी इंसान को बहुत ज़्यादा याद करते हो, तो आपका फ्रीक्वेंसी उस इंसान के साथ मैच हो जाती है, एंड उस इंसान को तब, उनको भी आपकी याद आती है, तभी वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। वो सोचते होंगे कि अरे मुझे क्यों इतना याद आ रहा है, आप सोचते होंगे अरे मुझे क्यों इतना याद आ रहा है। तो हो सकता है कहीं वो आपको याद कर रहे हो इसलिए आपको उनकी याद आ रही है, या आप उनको याद कर रहे हैं इसलिए उन्होंने आपसे कांटेक्ट कर लिया। तो ये सारी चीज़ कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी की वजह से ही वो चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करती है या करता है। तो ऐसे ही हर चीज़ में आप देख पाओगे, जैसे आपका मूड जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो, बहुत दिन से ख़राब चल रहा हो, चलिए मैं अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ना सैड सॉन्ग्स, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर दुख भरा हुआ है, तो सैड सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, लोग सुनते हैं बहुत ज़्यादा। और किसी किसी को होता है कि उनके लाइफ में ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, सैड स्टोरी नहीं है,
रिलेशनशिप में धोखा नहीं मिला है, कुछ नहीं है, फिर भी अच्छा लगता है उनको सैड सॉन्ग्स, तो वो सुनते हैं। तो इससे क्या होता है, आप जब भी लाइफ में आपके साथ रिलेशन में कुछ हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, ऐसे कुछ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो आप सैड रहने लगते हो, आप डिप्रेशन में आ जाते हो, आपका मूड ख़राब रहता है। तो तब क्या होता है, आप उस नेगेटिव सैड वाइब्रेशन में चले जाते हो। तो तब आप अगर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो आप देखोगे कि उसी टाइम पे आपके पास कोई ना कोई सैड सॉन्ग आ जाएगा, कोई ना कोई सैड पोस्ट आ जाएगा आपके सामने, और आप जल्दी से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। आप खुद भी हो सकते हैं वो सोशल मीडिया का जो पोस्ट है वो आप शेयर करने लगे, उसको आप सेव करने लगे, पोस्ट को स्टेटस में डालने लगे, या आप बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर दिए, और उस सैड सॉन्ग का एक एक वर्ड आपको लगेगा, अरे ये तो मेरी ही कहानी है, मेरी ज़िंदगी, मेरी दिल की बात है, मैं ही इसको मतलब मेरे दिल से ही ये गाना आ रहा है, कितना अच्छा गाना है, रेजोनेट किया है, और आप सुनते जाते हो रोज़ रोज़, जब भी अकेले होते हो और भी ज़्यादा। और जब हम अकेले होते हैं, मतलब दिमाग, जब हम सो जाते हैं तब जैसे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है काम करते, वैसे ही अकेले रहने से भी हम जो सोचते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है यूनिवर्स के साथ, तो वो चीज़ आ जाती है। तो ऐसे क्या होगा, जब भी आप सैड डिप्रेशन में रहोगे और ये ज़्यादा सैड चीज़ें आप पोस्ट करते जाओगे, आप सैड गाने सुनते जाओगे, सैड मूवीज़, वेब सीरीज़ आप देखते जाओगे, तो वो वाइब्रेशन और भी मजबूत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा आपके लाइफ में। और वैसे ही चीज़ें बस एक बार नहीं, बार बार होते जाएगा आपके साथ, कहीं पे भी, किसी के साथ भी, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि अरे ऐसे भी मैनिफेस्ट होता है। मैं तो ऐसा नहीं चाही थी कि मेरे साथ ऐसे मेरा हार्ट ब्रेक हो जाए, धोखा मिले, कुछ भी हो जाए, सेपरेशन हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, तो अभी ऐसा कैसे हो रहा है, या हर कोई तो एक जैसा इंसान नहीं है, फिर हर रिलेशनशिप में मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपके अंदर ना, आप जब बहुत ज़्यादा ये सैड चीज़ें देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, शेयर करते हो, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है और तब वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। आपको लगेगा अरे अभी तो मैं डिप्रेशन से निकल गई हूँ, अभी तो सब कुछ ठीक है, चलो अभी अच्छा होगा। उसी टाइम अच्छा नहीं होने लगेगा, आप देखोगे फिर से वही हो रहा है आपके साथ, क्योंकि वो चीज़ आप बिठा चुके हो। अगर आप बहुत टाइम से, मतलब 6 महीने 1 साल से आप डिप्रेशन में थे और लगातार ऐसे चीज़ें सुनते गए, देखते गए, शेयर करते गए, पढ़ते गए, तो वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। तो आपको पता नहीं आप किसको अपने लाइफ में बुलावा दे रहे हो। तो आप ऐसे ही अगर अच्छी चीज़ें सुनोगे, अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें को आप शेयर करोगे, देखोगे, तो वो भी आपको दिलो दिमाग में घुस जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, लॉन्ग टाइम आप करते रहोगे, तो तब आपके लाइफ में अच्छा अच्छा ही होने लगेगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल्स है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, अगर कोई भी आप लोग किसी भी फेज़ में हो, रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला है, चीट मिला है, आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, आप अपने मैरिज लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स की कगार पे आ गया है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, या आपके फैमिली में कुछ ऐसी परेशानी है कि
आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, अगर कर भी पाते हो तो उसी चीज़ के बारे में आप डिस्कस करते हो, बताते हो, कुछ भी हो गया। मतलब आप जब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे गॉसिप भी करते हो ना, बताते जाते हो कि अरे मेरे साथ इतना ख़राब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो वो चीज़ जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को ये पता चलता रहेगा, उनके मुंह से दूसरे लोगों को पता चलेगा, उतना ज़्यादा उसका वाइब्रेशन हाई हो जाएगा और आपके लाइफ में वो सैडनेस, वो डिप्रेशन, वो चीज़ें और ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। आप इससे बाहर मतलब निकाल पाओगे अगर आप खुद कोशिश करोगे। हीलिंग लेना पड़ेगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो आप ऐसी चीज़ करो ही ना जो जिसके लिए बाद में आपको मुश्किल हो जाए। उनमें से निकालने के लिए आपको बहुत तकलीफ़ झेलना पड़े, बहुत पैसा खर्चा करना पड़े, बहुत टाइम आपकी लाइफ का वेस्ट हो जाए कि तब एक टाइम आएगा कि आप बाहर निकालना चाहते हो, उसे निकल नहीं पा रहे हो। कभी कभी मन करेगा कि जीना ही क्यों है यार, और जिया नहीं जाता, ज़िंदगी तो एक बोझ है। तो ये सारी चीज़ हो जाती है जब आप डिप्रेशन में आते हो, बहुत ज़्यादा सैड रहने लगते हो लगातार, कंटिन्यूअस। तो ये बहुत बुरी चीज़ है जो हम लोग सोच नहीं पाते। हम लोग सिर्फ तब फोकस करते हैं अपने दुख के ऊपर, अपनी दर्द के ऊपर कि ऐसा क्या मैंने गलती की थी, ऐसा क्या मैंने ख़राब कर्म किए थे जो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ। तो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी ब्लेम कर रहे हो। आपको नहीं पता आपका पिछला जन्म का कर्म कैसा है। अगर आप मानते हो पिछले जन्म में, जो लोग नहीं मानते उनके लिए अलग बात है, चलो नहीं भी मानते फिर भी हो गया आपके साथ, तो क्या आप खुद का टाइम बर्बाद करोगे, खुद की लाइफ को बर्बाद करोगे? क्या आप डिज़र्व करते हो? ये पहले सोचो। आपको खुद को पता है ना कि ये सैडनेस, ये डिप्रेशन आप डिज़र्व नहीं करते हो। आप खुशियाँ डिज़र्व करते हो, रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो। तो मान लो जो हुआ अच्छा हुआ। आप लाइफ में किसी और अच्छे इंसान को डिज़र्व करते हो। आप खुद से प्यार करना सीखो, खुद के लिए, खुद के लाइफ के ग्रोथ के लिए, खुद की लाइफ में खुश रहने के लिए, खुद के लिए अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करो। और ऐसे जब भी आप ऐसी बहुत तकलीफ़ वाली सिचुएशन में आप हो ना, तब बस ये सैड सॉन्ग आ जाए, सैड पोस्ट आ जाए, कहीं पे भी बस उसको इग्नोर करो। आप जितना जल्दी उसको इग्नोर करना शुरू कर दोगे, इग्नोर कर पाओगे, उतना जल्दी आप खुद को संभाल लोगे, खुद को और भी स्ट्रॉन्ग बनाओगे, आप खुद को प्यार कर पाओगे। आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हो ये सैडनेस, डिप्रेशन, किसी भी वजह से हो अपनी लाइफ में। खुद की काबिलियत को पहचानो ना, खुद के ऊपर काम करो, खुद को प्यार करो। दुनिया में एक ही आदमी है, 2-4 ही आदमी है, या कोई अपना नहीं रहेगा तो आप जी नहीं पाओगे, ऐसा सोच के बैठे हो। कोई किसी के बिना नहीं मरता है, हर किसी को एक ना एक दिन जाना ही है। तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखो और खुद के ऊपर काम करो। अपने लाइफ का बहुत साल वेस्ट मत करो। ये मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स के हिसाब से भी बता रही हूँ और ख़ुद की लाइफ की एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बता रही हूँ। एक इंसान का कितना साल लाइफ से चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। तब जब आप अगर मतलब खुद निकालना चाहो ना, तब भगवान आपको निकालता है उस एनर्जी से। और तब जब आप निकलोगे एक बार, तब आपको समझ आएगी, आप सोचोगे अरे मैं कितना बुद्धू था या थी कि इतने साल इस इंसान के लिए बर्बाद कर दिया।
या इस चीज़ के लिए, इन लोगों के लिए मैंने बर्बाद कर दिया, इन लोगों की वजह से मैं डिप्रेशन में आई, ये तो मैं डिज़र्व ही नहीं करती। अरे ये लोग तो मेरी अच्छाई को डिज़र्व नहीं करते, मेरे लव को डिज़र्व नहीं करते हैं। तो आपको खुद के ऊपर स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप खुद को प्यार कर सकोगे। तो अगर मेरी बात आपको समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो मुझे ये लगा कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, लोगों को मतलब सैड सॉन्ग बहुत पसंद आ रहे हैं, सैड पोस्ट बहुत पसंद आ रहे हैं, और उनको पता ही नहीं कि वो अपने लाइफ में खुद के साथ कितना ज़्यादा गलत कर रहे हैं। तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिएगा। सैड किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड कीजिए। हाँ, सैड गाना अच्छा लगता है, आप सिंगर हो, अच्छे म्यूजिशियन हो, बजा लीजिएगा, कब गा लीजिएगा, लेकिन हर टाइम नहीं, उसको अपने दिलो दिमाग में नहीं बिठाना है। उसके साथ खुद के लाइफ का कुछ भी आपको कनेक्ट रेजोनेट नहीं करना है, इसको याद रखिएगा। बस एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। तो चलिए, आज के लिए वीडियो इतना ही। आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। लाइफ में हर चीज़ आपको सही से मतलब पॉजिटिविटी से मैनिफेस्ट हो जाए, और हर चीज़ अच्छा होते लगे, यही मैं दुआ करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू।